भगवान शिव को मनाने के लिए श्रावण मास में व्यक्ति को विशेषतः प्रयास करने चाहिए। श्रावण मास में शिव को मनाने से एक और सबसे बड़ा लाभ होता है, जो भी शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं, कुछ चीजों का अतिशीघ्र मनुष्य को, कई संकट ऐसे हैं जिनसे वो मुक्त हो सकता है। आज के युग में जो मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति है या संकट है हमारी दृष्टि से, अब व्यक्ति इस बात की तरफ तो सोचता नहीं भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान मिल जाए या हमारा जीवन सफल हो। इस तरफ तो अगर 100 से आप मिलेंगे तो कोई 1 या 2 या 4, इससे ज्यादा नहीं। मोस्टली जो सब लोगों की समस्या है आज के युग में वो है मनी, पैसा। और एक बात तो सत्य है कि नारायण से जल्दी, कृष्ण से जल्दी, राम से जल्दी, हालांकि लक्ष्मी जी चरण दबाती है नहीं के, लेकिन शिव जी प्रसन्न हो तो इनसे पहले ये दे देते हैं लक्ष्मी। अकेली लक्ष्मी जी का तो पूजन आप करोगे नहीं, और नारायण तो नारायण है, वो कहेंगे ज्यादा लक्ष्मी हमारे भक्त के पास जानी नहीं चाहिए, ज्यादा लक्ष्मी जाती है तो हमारा भक्त जो टेढ़ा बेड़ा हो जाएगा, तो उससे कोई लाभ ठीक नहीं। लेकिन शंकर भगवान क्योंकि श्रावण मास में अपने, मैंने पहले ही बताया, जब भगवान विश्राम करने जाते हैं तो 4 महीने शिव जी संसार को संभालते हैं। इसलिए श्रावण मास में विशेषतः शंकर भगवान की पूजा की जाती है। और शंकर भगवान का पूजन करने पर मनुष्य अगर धन की समस्या से जूझ रहा है और हृदय से अगर श्रावण के 4 सोमवार 5 सोमवार जितने भी आते हैं, कई बार 5 भी आते हैं, कई बार 4 भी आते हैं, इस बार 4 है, तो चारों सोमवार अगर शिव जी की पूजा मन से करे, कुछ अधिक उसको चढ़ाना नहीं। एक तो ध्यान रखे कि सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर शिव जी की सेवा करें, पूजा करें। आसमानी भी पहन सकते हैं, सफेद भी पहन सकते हैं, और भी 2-3 कलर है, शिव कथा में मैं आपको बताता रहूंगा। आसमानी कलर पहन सकते हैं ऐसा बताए, लेकिन मोस्टली सफेद, क्योंकि वो सफेद वस्त्र ही धारण करते हैं शंकर भगवान। सफेद वस्त्र पहनकर शिव जी का अभिषेक करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बेलपत्र उनको प्रिय है, और बेलपत्र सोमवार को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए रविवार को ही, जैसे कल हमको बेलपत्र ले लेने चाहिए, जितने भी आप चढ़ाना चाहें। बेलपत्र लेकर रविवार को शाम को, दोपहर को, वो सुबह चढ़ाए जा सकते हैं सोमवार में। बेलपत्र अधिक चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाना चाहिए, अवश्य चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र हमारे 3 जन्मों के पापों को नष्ट करता है। स्पर्श मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं बेलपत्र से। अच्छा, ये 3 पत्तों वाला बेलपत्र है, राइट? इसको कहते हैं बेलपत्र, 3 है इसमें। और शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी है। वैसे बेलपत्र 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, और अधिक का भी वर्णन किया गया। जितने अधिक वाले बेलपत्र आप चढ़ाओगे उतना ही ज्यादा पुण्य है इसका। अभी तो हमें 3 वाले ही मिल रहे, तो 3 वाले ही चढ़ा रहे हैं, लेकिन जितने अधिक वाले मिल जाए उतने चढ़ा दो, उतना ही ज्यादा पुण्य है। 3 नेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी महादेव पर जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो जैसे ही बेलपत्र चढ़ाने के लिए हम यूं करते हैं शिव जी पे, बेलपत्र का स्पर्श होते हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। पिछले 3 जन्म में आपने जो पाप किए होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और आप श्रावण भर अगर हम और आप, जैसे आज भगवान की कृपा से अभी तक तो कोई ब्रेक लगी नहीं, आज 16वां दिन है, 16 दिन से अगर हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो 3-3 दिन लगाना, 3-3 जन्म, कितने जन्म निकल गए होंगे?
कितने? 40 गए। 48 जन्म के पाप नष्ट हो गए हमारे। अब तो जो हम अभी फिलहाल में कर रहे हैं वही चल रहे होंगे, और हम ये 41 दिन करेंगे तो 41 दिन का 3 गुना करो, 123 जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे 41 दिन कॉन्टिन्यूस भगवान से पर बेलपत्र चढ़ाने से। कौन ऐसा दुनिया में जो आपसे गारंटी ले ले कि आपके 123 जन्मों के पाप नष्ट हो गए? और धिक्कार है ऐसे कलयुग के मनुष्य को। इतना सरल क्या लगता है बेलपत्र चढ़ाने? मुझे बताओ तो सही, क्या लगता है? लेकिन मनुष्य की मेंटलिटी देखो, सावन में भी पी के पड़ा होगा, उल्टा सीधा खा रहा होगा, और शिव जी को कही तो उल्टा सीधा बोल रहा, क्या तुम शिव जी करते रहते। यहां से जाने के बाद पाप न करो तो तुम्हारा गुरु होने के नाते ये लिख के दे सकता हूं कि तुम यमराज के यहां नहीं जाओगे। तुम्हारा गुरु होने के नाते ये अधिकार है कि मैं लिख के दे दूं, आप यहां से जाके पाप मत करना, बस मेरी गारंटी। लेकिन 41 दिन तक वैसे जुड़ रहे हो जैसे मैंने कहा। हम और आप इन महत्वों को जान नहीं पाते हैं, ना समझी में अपना कीमती समय गंवाते हैं। हमें अपना अनमोल जीवन नहीं बिताना चाहिए। जितना भी ज्यादा प्रयास हो सके मनुष्य ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य ही एक ऐसा प्रयास कर सकता है जो अपने कई जन्मों के पापों को नष्ट कर ले और इस जन्म में इतने पुण्य एकत्रित कर ले कि भगवान हमें फिर किसी और जन्म में न भेजे। और ये मनुष्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो कहूंगा मनुष्य ही एक ऐसा है जो कर सकता है।